जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आपका टीचिंग करियर सेंटर पे। तो आज हम लोग प्यारे मित्र जो है ना, इसमें बिहार दरोगा का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, जो कि आपको पता होगा 17 दिसंबर को एग्जाम हुआ था, उसका प्यारे मित्र जो हम लोग प्रथम पाली का यानी फर्स्ट शिफ्ट का पूरा क्वेश्चन 1 से लेके 100 तक इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप लोग बस बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं, ठीक है। देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया था। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया प्यारे में, पांचवा आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। यानी कि पांचवा, ये करंट का क्वेश्चन था। और प्यारे मित्र आप लोग कमेंट्स बॉक्स के लास्ट में, वीडियो लास्ट खत्म होने के बाद आप जरूर बताइएगा कि इसमें आपका कितना नंबर आ पा रहा है, ठीक है। तो देखिए पांचवा आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। ये जो किया गया था, ये किया गया था कुआलालंपुर में, ठीक है। कुआलालंपुर में, ये याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, राज्य विधानसभा यानी विधानसभा में बोल रहा है कि अधिकतम संख्या निर्धारित है। विधानसभा में कितना प्यारे मित्र, कितना संख्या निर्धारित है। तो ये जो है ना प्यारे मित्र 500 संख्या है, ठीक है। कितना है? 500 याद रखिएगा। अधिकतम कितना है? 500। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। ये आपका पता होगा कि 75 अनुच्छेद के क्लाउज 2 में हमने प्यारे मित्र पॉलिटी को आपका क्वेश्चन करवा दिया है। फुल पॉलिटी ज्ञान बिंदु के नोट्स के द्वारा किया गया है। अगर आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके जरूर देखिएगा। तो यही बताए थे 75 के 2 के क्लाउज में जो है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके होता है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। किसके सभा होते हैं? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, राष्ट्रीय आय बराबर है। राष्ट्रीय आय बराबर किसके होता है, यानी कि आय किसके बराबर होता है? तो यह एनएनपी होता है, ठीक है। एनएनपी-एफसी याद रखिएगा। एनएनपी-एफसी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है, संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है। तो कार्यपालिका प्यारे मित्र संघ में जो है 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है कार्यपालिका, एक होता है विधायिका, एक होता है न्यायपालिका, ठीक है। तो कार्यपालिका में प्यारे मित्र राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के महान्यायवादी, ये सब आते हैं कार्यपालिका में। विधायिकाओं में कौन कौन आते हैं प्यारे मित्र? लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, ये सब आते हैं। और प्यारे मित्र न्यायपालिका में कौन कौन आते हैं? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और महालेखा नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, ये सब आते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि नहीं है कार्यपालिका में। कार्यपालिका में हमने क्या क्या बताया? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और भारत के महान्यायवादी। ये जो है ये न्यायपालिका का है। यही आपका नहीं आंसर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, किस केंद्रीय मंत्रालय में ई सरस मोबाइल ऐप लॉन्च किया था। तो ये आपको पता होगा ग्रामीण विकास मंत्रालय, ये करंट का क्वेश्चन था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग कमेंट्स में जरूर जाके बताइएगा कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में पदक जीतने वाले रुद्राक्ष पाटिल का संबंध किस खेल से। तो रुद्राक्ष पाटिल का संबंध किससे प्यारे मित्र? ये निशानेबाजी से। किससे? निशानेबाजी से। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है, कुमार पोस्ट सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम बताइए। तो सियाचिन में सबसे पहली महिला कौन अधिकारी हुआ है? कैप्टन शिवा चौहान। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है कैप्टन शिवा चौहान। तो कैप्टन शिवा चौहान ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन प्यारे मित्र आपका बिहार दरोगा में पूछे गए हैं, तो आप लोग जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि वाई के 20% का 20% बराबर 20 हो तो वाई का, देखिए वाई का प्यारे मित्र 20%, 20/100 हो गया। अब क्या बोल रहा है फिर से 20%, 20/100 कर दीजिएगा बराबर 20 हो। तो यही पूछ रहा है कि वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा। यहाँ से देखिए 1/5 हो जाएगा, ये भी 1/5 हो जाएगा, ठीक है। और ये 25 हो जाएगा। 25 इसमें जाके प्यारे मित्र गुना हो जाएगा। तो 25 गुना 50 यानी 500 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, 9 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, बिहार में प्रचलित कीमतों पर 2011-12, 2019-20 में विशुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की समृद्धि दर क्या थी। ये प्यारे मित्र 11th क्लास का है। तो इसका जो हो जाएगा आंसर 13.5% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 13.5% याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या ये प्यारे मित्र महाजनपद, हमने प्यारे मित्र आपको हिस्ट्री का भी क्लास करवा दिया है। फुल हिस्ट्री का क्लास आपको प्ले लिस्ट में जाके पड़ा हुआ है, आप लोग जरूर जाके दे सकते हैं। और प्यारे मित्र जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल पे प्यारे मित्र बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन लाए जाते हैं और कहीं का कुछ नहीं किया जाता है। मात्र पढ़ाई से रिलेटेड इस टॉपिक पे इस चैनल पे आपको वीडियो मिलेगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी है। तो कौशाम्बी प्यारे मित्र किसका है? वत्स का राजधानी है। क्या आ जाएगा? वत्स। कुरु का प्यारे मित्र इंद्रप्रस्थ है। काशी का वाराणसी है। कौशल का श्रावस्ती है। तो ये सब आपको याद रखेगा। यहाँ पर कौशाम्बी पूछा जा रहा था तो वस्त्र हो जाएगा, वस्त्र, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस समूह में किस सही अर्थ प्रकट करने वाले शब्द युग्म। ये प्यारे मित्र क्वेश्चन है। तो सही
अर्थ प्रकट करने वाले थे। ये जो प्यारे मित्र सर जो है बान का होता है, सर भी तालाब होता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये हिंदी से क्वेश्चन भी 2 बिहार पुलिस में आपको देखने को मिले हुए हैं इस बार, जो भी लड़के दिए होंगे। देखिए, रूस किस संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ? तो ये जो प्यारे मित्र बहुत लोग इसका वर्साई की संधि बोलता है, लेकिन वर्साई से संधि से नहीं हुआ था प्यारे मित्र, ये हुआ था ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि। किसके द्वारा? ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विस्थापन का दूरी के साथ अनुपात होगा। तो विस्थापन के दूरी का जो अनुपात होगा ना प्यारे मित्र, वो देखिए क्या हो जाएगा, 1 से कम होगा। नहीं प्यारे मित्र, 1 से कम नहीं होगा, 1 के बराबर नहीं होगा। यहाँ पर देख लीजिए और ऑप्शन क्या दिया गया है, तब आपसे अनुमान लगेगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, देखिए 1 से ज़्यादा होगा, तो 1 से ज़्यादा प्यारे मित्र नहीं होगा, 1 से ज़्यादा भी नहीं होगा। तो ये देखिए 1 के बराबर या कम होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? या तो बराबर होगा या उससे कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है, जब जल अंदर जाता है तो वो फूल जाते हैं, और रंध्र का छिद्र क्या हो जाता है? खुल जाता है। रंध्र का छिद्र क्या होता है प्यारे मित्र? खुल जाता है। हमने प्यारे मित्र ज्ञान बिंदु के जितने भी बायोलॉजी थे उसका फुल चैप्टर वाइज डिटेल सॉल्यूशन करवाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, आपको चैनल पे बहुत सारे वीडियो मिलेंगे प्यारे मित्र, आप लोग जरूर जाके देखिए, आपकी तैयारी में 4 चांद लगाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों व प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? तो ये जो प्यारे मित्र उदारीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उदारीकरण। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के, कांगड़ा लघु चित्रकला किस राज्य में बनाई जाती है? कांगड़ा प्यारे मित्र हमने बताया ज्योग्राफी में कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है मानव विकास सूचकांक को प्रकाशित किया जाता है। तो मानव विकास किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? यूएनडीपी। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है द स्पिरिट ऑफ द लॉज। ये प्यारे मित्र विश्व इतिहास का यह एक पुस्तक है, उसका बोल रहा है कि रचना किसने किया था? ये जो प्यारे मित्र किया था ना, मॉन्टेस्क्यू ने किया था। किसने किया था? मॉन्टेस्क्यू ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा जनजातियों में के स्वशासन के विभिन्न आयामों का परीक्षण करने के लिए गठित समिति का नाम बताइए। तो ये जो प्यारे मित्र गठित समिति हो जाएगा, ये पूछ रहा है कि ग्राम पंचायत जातियों द्वारा। ठीक है, जातियों के द्वारा जो, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भुड़िया समिति। कौन हो जाएगा? भुड़िया समिति, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, उपभोक्ताओं के जिस अधिकार के तहत वस्तुओं व सेवाओं का विनम्रता द्वारा पैकिंग पर सूचना दर्शाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो पैकिंग पर सूचना जब दर्शाई जाती है प्यारे मित्र, उसको चयन करने का अधिकार कहते हैं। क्या बोलते हैं? चयन करने का अधिकार। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सब प्यारे मित्र थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पूछ दिया था, 8 से 10 प्रश्न, जो कि विद्यार्थी को बहुत ज़्यादा परेशान किए थे। देखिए, अभिनेत्र लेंस की वक्रता रूपांतरित की जा सकती है। तो अभिनेत्र लेंस की वक्रता जो है रूपांतरित की जाती है, ये किसके द्वारा किया जाता है? तो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा प्यारे मित्र, वो क्या हो जाएंगे? वो हो जाएंगे पक्षावी पेशियों द्वारा। क्या हो जाएगा? पक्षावी पेशियों द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति राज्यसभा में सदस्य मनोनीत करता है, कितना करता है प्यारे मित्र? 12 सदस्य मनोनीत करता है। याद रखिएगा, शिक्षा, संस्कृति, कला, विज्ञान से करता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, भारत के राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में जो जनगणना 2011 में साक्षरता दर में तीसरा सर्वाधिक मान, तीसरा पूछ रहा है, तीसरा सर्वाधिक मान रखता है वो कौन है प्यारे मित्र? ये हो जाएंगे मिजोरम। कौन हो जाएंगे? मिजोरम। कौन हो जाएंगे प्यारे मित्र? मिजोरम। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, मैथ का क्वेश्चन है। एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं तथा गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन का प्यारे मित्र 4 अंक देता है, लेकिन गलत उत्तर जो होता है तो उससे 2 अंक काट लेता है। यदि एक विद्यार्थी ने सभी 75 प्रश्नों के उत्तर दिए हो तथा कुल 150 अंक अर्जित किए हो तो उस विद्यार्थी ने कितने प्रश्नों को सही किया? तो ये पूछा जा रहा है। अगर प्यारे मित्र 75 का 75 सही कर लेता तो वो कितना हो जाता? 300 हो जाता। ठीक है, तो उसको प्यारे मित्र 150 ही अंक मिले हैं, 150 अंक मिले हैं, यानी 150 क्वेश्चन जो है वो गलत किए हैं। तो 150 क्वेश्चन, तो वही बोल रहा है कि एक क्वेश्चन के लिए जो है, एक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। ठीक है, 2 अंक जो है काट लिए जाते हैं। तो वही पूछ रहा है कि सही कितना किए हैं, कितने प्रश्नों के उत्तर सही किए हैं। तो 175 में प्यारे मित्र अगर 2 से भाग दीजिएगा तो 75 आएगा। तो फिर प्यारे मित्र उसको जब घटाइएगा तो इसका आंसर जो है कितना आ जाएगा, हम आपको बता देते हैं। इसका आंसर जो है ना प्यारे मित्र वो आ जाएंगे 50। कितना आ जाएंगे? 50 आ जाएंगे। तो ये आपको सही कर लेना। ठीक है, बना के देख लीजिएगा एक बार, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है, ये देखिए प्यारे मित्र काफी इंपॉर्टेंट है, हमने आपको राष्ट्रपति के टॉपिक वाला में बताया है, पूरा पॉलिटी अगर देखिएगा तो ये क्वेश्चन आपसे जरूर बन जाएगा। देखिए, निम्नलिखित में से
कौन राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता? तो महाभियोग में हमने क्या बताया, संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं, उसके अलावा कोई नहीं लेते हैं। देखिए, संसद के किसी भी सदन के मनोनीत सदस्य ये भाग लेते हैं प्यारे मित्र, संसद के किसी भी सदन के निर्वाचित सदस्य ये भी भाग लेते हैं, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य नहीं लेते हैं, दिल्ली पौंडुचेरी ये नहीं लेते हैं, ये दोनों प्यारे मित्र कहाँ लेते हैं, इसके चुनाव में भाग लेते हैं। याद रखिएगा, भाग नहीं लेता है, तो भाग नहीं लेता है 3 और 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, एकराक राजधानी है, एकराक कहाँ की राजधानी है, घना की, याद रखिएगा घना की राजधानी है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किस संगठन में हाल ही में ऑपरेशन गरुड़ चलाया? गरुड़ तो आपको पता होगा सीबीआई ने चलाया था, तो सीबीआई देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्यारे मित्र, अगर आप लोग बिहार दरोगा की तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें प्यारे मित्र बिहार दरोगा के जितने भी प्रश्न पूछे गए हम आपको सभी प्रश्नों से अब तक कराएंगे। और प्यारे मित्र, अगर बिहार दरोगा की आप तैयारी करना चाहते हैं तो इसमें प्यारे मित्र आपको करंट पे बहुत ज़्यादा जोर देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक दूरदर्शी में अभिदृश्य उत्तल लेंस के स्थान पर एक परवलय दर्पण का उपयोग क्यों लाभकारी है? सबसे सही उत्तर को पहचाने, यानी कि इसमें उत्तर सही है लेकिन सबसे सही पहचानना है। तो एक दूरदर्शी से अभिदृश्य उत्तल लेंस के स्थान पर परवलय दर्पण का उपयोग क्यों लाभकारी है, ये बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्यारे मित्र देख लीजिए, परवलय दर्पण में उत्तल लेंस की तुलना में रंग संबंधी असमानता एवं गोलाकार विचलन नहीं होता है, अतः दर्पण उत्तल लेंस की तुलना में हल्का होता है। याद रखिएगा, दर्पण लेंस की तुलना में हल्का होता है, तो ये आपको क्वेश्चन याद रखना है। उसके बाद देखिए क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो बलवंत राय मेहता कमेटी का संबंध आपको पता होगा किससे, पंचायती राज से, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, त्रिस्तरीय पंचायती राज। यहाँ पर देखिए मूल कर्तव्य प्यारे मित्र ये स्वर्ण सिंह कमेटी द्वारा लाया गया था, याद रखिएगा। और ये मौलिक अधिकार भाग 3 में है, राजनीति से निर्देशित भाग 4 में है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, कोसी नदी बिहार के किस शहर में गंगा में मिलती है? गंगा में प्यारे मित्र याद होगा कोसी कहाँ मिलती है, कुर्सेला से, ये भी हमने आपको ज्योग्राफी में करवा चुका है। ठीक है, कुर्सेला से मिलती है, कुर्सेला के समीप, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या किस संतों का कालक्रम सजाएं? तो सबसे पहला प्यारे मित्र रामानुजार हो जाएगा 1 नंबर में, 2 नंबर में नामदेव हो जाएगा, 3 नंबर में तुलसीदास हो जाएंगे प्यारे मित्र, और 4 नंबर में चैतन्य हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या है, 1 यानी कि 2 4 से देख लीजिए कौन स्टार्ट है, 2 4 से यही स्टार्ट है, 2 4 1 3 हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। देखिए, स्वावलंबन 2.0 कौन लॉन्च करता है? तो स्वावलंबन जो 2.0 है प्यारे मित्र ये कौन लॉन्च करता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नौसेना। कौन हो जाएगा? नौसेना। याद रखिए, इलेक्ट्रिक स्कूटर विदा किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ये आपको पता होगा किसके द्वारा, हीरो मोटोक्रॉप के द्वारा। किसके द्वारा? हीरो मोटोक्रॉप के द्वारा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या प्यारे मित्र, अलीनगर की संधि किसके बीच हुआ था? हमने प्यारे मित्र आपको आधुनिक भारत के इतिहास में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया, अलीनगर की संधि, इलाहाबाद संधि, ये सब संधि पूरा बताया। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जाके जरूर देख सकते हैं। देखिए, अलीनगर की संधि किसके बीच हुआ है, ये हमने बताया है ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच हुआ है। किसके बीच हुआ है? ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लेइंग इट माई वे किसकी रचना है? तो आपको पता होगा सचिन तेंदुलकर की रचना है प्लेइंग इट माई वे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 36 क्वेश्चन हो गए हैं। अब देखिए कितना क्वेश्चन सही कर रहे हैं आप लोग, जरूर कमेंट्स बॉक्स में ईमानदारी पूर्वक जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, मुगल मेवाड़ संधि कब हुआ था? तो मुगल मेवाड़ जो प्यारे मित्र ये जहांगीर के समय हुआ था, तो ये 1615 में हुआ था। कब हुआ था? 1615 में। ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। ठीक है, 1615। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मंगल पांडे किस नेटिव इन्फेंट्री के संबंधित थे? ठीक है, मंगल पांडे जो है बोल रहे थे किस नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे? 34वीं। किससे थे? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 किस अनुच्छेद के तहत निलंबित किया जाता है? तो अनुच्छेद जो है ना प्यारे मित्र, राष्ट्रीय आपात 352 जैसे ही लागू होता है तो स्वतः जो है प्यारे मित्र 358 लागू हो जाता है। और 358 जो स्वतः लागू होता है ये प्यारे मित्र अनुच्छेद 19 को निलंबित करता है। 358 आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बेलाडीला खान जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? ये प्यारे मित्र लॉ एस के लिए। किसके लिए? लॉ एस के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, प्रोजेक्ट 75I किससे संबंधित है? प्रोजेक्ट जो है 75I जो ना ये पनडुब्बी से संबंधित है। किससे संबंधित है? पनडुब्बी से। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए ब्रॉन्ज मेटल यानी कि कांसा प्यारे मित्र, कांसा किससे संबंधित है? तो आपको याद होगा कॉपर एवं टीन यानी Cu+Sn। Cu+Sn हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है
पश्चिमी घाट में प्रचलित केंद्रमुख क्या है? तो ये प्यारे मित्र एगो जो है ना पर्वत चोटी है। क्या हो जाएगा? पर्वत चोटी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कर्नाटक में पढ़ते हैं, याद रखिएगा। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें ये नहीं पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा किबुल लमजाओ। क्या हो जाएगा? किबुल लमजाओ, जो कि मणिपुर में है प्यारे मित्र। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, निम्न में से किस संस्था को आरबीआई विनिमय नहीं करता है? तो प्यारे मित्र आरबीआई विनिमय नहीं करता, ये पूछा जा रहा है प्यारे मित्र। तो ये इसका आंसर जो है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, इसका आंसर आवास एवं वित्त बैंक ये तो करते हैं प्यारे मित्र, नहीं करता यहाँ पूछा। उपकरण एवं निवेश संबंधी संस्था जो है ये आरबीआई के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो ये तो राजस्थान हो जाएंगे, तो ये तो बिल्कुल सही है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश का भी क्वेश्चन प्यारे मित्र पूछा गया है। ये प्यारे मित्र, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस बताया है ए ईट ए बनाना एवरी डे। इसका जो पैसिव वॉइस में चेंज कीजिएगा तो ये हो जाएगा प्यारे मित्र, ए बनाना इज ईटन बाय मी एवरी डे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है, निम्नलिखित तत्वों में सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता है। तो ये प्यारे मित्र विद्युत ऋणात्मक सबसे कम किसका हो जाएगा? लिथियम का हो जाएगा। ठीक है, लिथियम का हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, एक समान वृत्तीय गति में निम्न स्थिर रहता है। राशि स्थिर कौन रहता है प्यारे मित्र? तो स्थिर जो रहता है, स्थिर जो यहाँ पर रहता है प्यारे मित्र, वो कौन रहते हैं? चाल रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्यारे मित्र आप लोग का इसका पीडीएफ जो हम टेलीग्राम पे डाल देंगे। टेलीग्राम प्यारे मित्र आपके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा और आप वहाँ से पीडीएफ को पा सकते हैं। देखिए, निम्नलिखित निवारक निरोध अधिनियम को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो ये जो प्यारे मित्र पूछा जा रहा है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम जो है ना प्यारे मित्र, ये आया था 1980 में। ठीक है, 1980 में आया था। आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम जो है प्यारे मित्र, ये आए थे, आपको पता होगा 1971 में आया था। ठीक है, और ये जो स्वापक औषधि मन प्रावी प्रावधान निवारण, ये आया था 1988 में। ठीक है, और ये जो प्यारे मित्र आया था विदेशी मुद्रा के संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, ये 1974 में आया था। देख लीजिए क्या क्या हो जाएगा, 2413, 2413 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख लीजिए, 2413 किस में है प्यारे मित्र? 2413 ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन अभिश्रेणीय द्रवों को अलग करने की एक विधि है? तो द्रव को प्यारे मित्र कौन करेगा? तो वो प्रभाजी आसमन करेगा। कौन करेगा? प्रभाजी आसमन। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, गंगा के निचले मैदान किस फसल के लिए आदर्श परिस्थिति प्रदान करते हैं? तो गंगा का निचला मैदान प्यारे मित्र कौन हो जाएगा? जैसे कि आपका गंगा का सबसे ऊपर का मैदान हुआ उत्तर प्रदेश, उसके बाद प्यारे मित्र मध्य हुआ बिहार, और निचला पद हो गया प्यारे मित्र आपका बंगाल। तो बंगाल में सबसे अधिक कौन खेती होता है? तो जूट की खेती होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, निम्नलिखित में से कौन एक में से द्वितीयक समकों के स्रोत हैं? सरकारी रिपोर्ट, समाचार पत्र, पुस्तकें, वेबसाइट, यानी कि इसमें प्यारे मित्र कौन कौन रिपोर्ट करते हैं? तो इसमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है, प्राचीन मगध राज्य की प्रथम राजधानी कौन सा शहर था? तो मगध की राजधानी कौन था प्यारे मित्र? राजगीर। कौन हो जाएगा? राजगिरी। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, निम्न में से कौन सा प्रोटोजोआ जनित रोग है? तो प्रोटोजोआ से कौन कौन होते हैं प्यारे मित्र? कालाजार होते हैं। तो याद रखिएगा कालाजार। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इन्फ्लुएंजा प्यारे मित्र वायरस से होता है। हैजा प्यारे मित्र आपको वायरस से होता है। टाइफाइड भी आपको किससे होता है? तो ये टाइफाइड आपको होता है वायरस से। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोटो जीपी भारत रेस 2023 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की गई थी? तो मोटो जीपी रेस जो है ग्रेट नोएडा उत्तर प्रदेश में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, वायु में ध्वनि तरंगा विचरण करती है। तो वायु में ध्वनि तरंगा कैसे करती है? अनुदैर्घ्य तरंग करती है। तो याद रखिएगा केवल अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है, भारत के रक्षा मंत्रालय द्वारा माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को बदलकर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लाने जा रहा है? तो ये जो प्यारे मित्र जाया माया को लाया जा रहा है। किसको लाया जा रहा है? माया को। ये करंट का क्वेश्चन था। हमने बताया कि अगर बिहार दरोगा की तैयारी आप बेहतर करना चाहते हैं तो करंट अफेयर का आपका पकड़ अच्छी होनी चाहिए। देखिए, वर्ष 2011 में भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात न्यूनतम रहा? तो न्यूनतम अगर प्यारे मित्र बोलेगा ना तो दमन एवं द्वीप में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? दमन एवं द्वीप में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है, त्रिज्या ए एवं बी
वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्रीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो आपको पता होता है कि कितना होता है प्यारे मित्र, 2πr होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है त्रिज्या जो है आपका a है और ऊंचाई आपका b है, क्या हो जाएगा 2πab। 2πab ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है बहुत ठंडे मौसम में एसएन निम्न में से किन कारण से पाउडर में बदल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है ये किस कारण से पाउडर में बदल जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे मित्र वो हो जाएंगे कौन, तो ये देखिए सफ़ेद एसन के स्लेटी एसन में बदलने के कारण जो कि ओक्रिस्टिलिया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे मित्र। अगर आप लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपको बहुत फायदा होने जा रहा है। देखिए नॉर्वे शतरंज बिटलर्स टूर्नामेंट में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने मैंगसेंग मेनेगेस कॉर्लेन को हराया। तो देखिए इसका तो करेक्ट आंसर प्यारे मित्र बहुत आदमी बोल रहे थे आर्क प्रज्ञानंद होगा, लेकिन इसका जो सही आंसर बोर्ड ने मना है वो डी गुकेश ने मना है। किसको, डी गुकेश। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र। पूर्ति के नियम के अनुसार एक वस्तु की कीमत एवं उसकी पूर्ति मात्रा में मध्य संबंध होता है। तो ये तो प्यारे मित्र कैसा संबंध होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। इसमें जो संबंध होता है वो धनात्मक संबंध होता है। कैसा होता है, धनात्मक संबंध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन विद्यार्थी को परेशान किया था तो उससे डरने की बात नहीं है। देखिए किसी खेत में क्रमवार नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों को उगाने को क्या कहते हैं, तो इसको प्यारे मित्र बोलते हैं फसल चक्र। क्या बोलते हैं, फसल चक्र बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 64 का सी हो जाएगा बिल्कुल सही। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रुपया कहाँ की मुद्रा है, तो ये प्यारे मित्र इंडोनेशिया की मुद्रा है रुपया। ठीक है, याद रखेगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है कच्चा माल सम्मिलित किया जाता है। कच्चा माल प्यारे मित्र सम्मिलित किया जाता है, ये कहाँ पर कच्चा माल सम्मिलित किए जाते हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्यशील पूंजी में। कहाँ पर, कार्यशील पूंजी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या है। व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जमा स्वीकार और ऋण देना। क्या है प्यारे मित्र, जमा स्वीकार और ऋण देना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। फ्रांस के निम्न में से किन दो नेताओं ने नेशनल असेंबली का गठन की घोषणा की थी। ये प्यारे मित्र करंट का क्वेश्चन है, ये इसका हो जाएगा मिराबियो और ओबेसिये। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। बानों को रखने का साधन का वाक्यांश निम्न में से क्या है। तो बानों को जो रखने का साधन है उसका वाक्यांश में से एक शब्द कौन हो जाएगा ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तुनीर बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं प्यारे मित्र, तुनीर बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंग्लिश क्वेश्चन क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में बोल रहा है चेंज करने के लिए। ही सेड टू मी माई कजन हैज ड्रॉन दिस पिक्चर। तो ये बोल रहा है कि देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ही टोल्ड मी दैट हिज कजन हैड ड्राउन दैट पिक्चर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है भारत रत्न विजेता भूपेन हजारिका निम्नलिखित क्षेत्रों में से किससे संबंधित है। तो ये प्यारे मित्र कला से संबंधित है। किससे संबंधित है, कला से संबंधित है, याद रखिएगा। देखिए निम्नलिखित में से अनअपचयी शर्करा है। तो ये जो प्यारे मित्र सेलोबायोस है ये अनपचयी शर्करा है। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए प्यारे मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 167 में। फर्स्ट शिफ्ट में प्यारे मित्र मुख्यमंत्री का कार्य पूछा था और सेकेंड शिफ्ट में जो है प्रधानमंत्री का कार्य पूछा था। तो प्रधानमंत्री का कार्य 78 में होता है और मुख्यमंत्री का जो है अनुच्छेद 167 में होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अंत में पाचन के पश्चात अवशोषित वसा का वहन किया जाता है। तो ये रुधिर द्वारा जाता है। बहुत आदमी लसिका मारेंगे लेकिन प्यारे मित्र लसिका, सीरम, प्लाज्मा ये सब रुधिर का ही भाग है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग और अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिटकरी गंदे जल को गंदे यहाँ होगा प्यारे मित्र गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है। तो ये स्कंदन विधि द्वारा। किसके द्वारा, स्कंदन विधि द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। कॉपर छीलन को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्लों के साथ गर्म करने पर क्या मुक्त होता है। तो ये प्यारे मित्र सल्फर मुक्त होता है, SO2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। वास्को डी गामा भारत कब आया था। तो ये तो क्वेश्चन आपको पता होगा वास्को डी गामा भारत कब आया था, 1498 में आया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। गंगा के मैदान में नवीन जलोर निक्षेपों को कहते हैं, लेकिन नवीन जलोर मिट्टी को क्या कहते हैं, नवीन को कहते हैं खादर और पुरानी को कहते हैं बंगर। तो यहाँ पर नवीन पूछ रहा था तो ये हो जाएगा खादर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। राजीव और अभय एक व्यापार में निवेश किया गया लाभ 2:3 में है। तो 2:3 में है। उसके बाद बोल रहा है कि राजीव का निवेश 40,000 है तो 2 का 40,000 हो गया प्यारे मित्र
तो पूछ रहा है अभय द्वारा, तो अभय द्वारा 2 का 40, तो 1 का वैल्यू 20, 20 या 60,000 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत ही ईजी प्रश्न था, ये सब प्रश्न आपको जरूर बनाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा दिन विश्व पृथ्वी दिवस, पृथ्वी दिवस प्यारे मित्र कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को, याद रखिएगा। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 22 मई को प्यारे मित्र जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो ये सब क्वेश्चन बहुत याद रखना, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, बिहार पुलिस में आपको पूछे जाएंगे। देखिए प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार कौन है? ये प्यारे मित्र हरिसेन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? हरिसेन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से जीवाणु जनित रोग को पहचानिए व सही विकल्प को चुनिए। तो जीवाणु जनित रोग कौन कौन है प्यारे मित्र? ये देखिए, कुष्ठ रोग, टेटनस, ये जीवाणु जनित है। हैजा, मस्तिष्क रोधी, ये प्यारे मित्र जीवाणु जनित है, ठीक है। ये प्यारे मित्र पोलियो जो है वायरस से होता है, रेबीज भी वायरस से होता है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए एवं बी। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया ए एवं बी, तो ए नंबर बी एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया गया है प्यारे मित्र, बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना, हमने प्यारे मित्र ज्योग्राफी में आपको करवाया है। अगर आप किए होते तभी आपसे ये प्रश्न बना होता। यही बोलते हैं कि जाके जो है आप अपना जरूर प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है ज्योग्राफी का टोटल क्लास देख लीजिए, मात्र 2 वीडियो में पूरा ज्योग्राफी निपटा दिए हैं। देखिए बिहार राज्य का पूछेगा 94,143 किलोमीटर स्क्वायर, और भारत का पूछेगा 32,87,263 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर। याद रखिएगा, भारत का ये हो गया, बिहार का यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों को अपनाने का मुख्य व तत्कालिक कारण क्या था? तो यहाँ पर 1991 में पूछ रहा है प्यारे मित्र, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भुगतान संतुलन का संकट, ठीक है। उस समय भुगतान संकुलन का संकट था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, इमरजेंसी आपातकालीन हार्मोन किसे कहते हैं? तो ये एड्रीनल को कहते हैं। किसको कहते हैं? एड्रीनल को। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए समुद्री जैव विविधता के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय केंद्र कहाँ है? तो ये जो है गुजरात का जामनगर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? गुजरात का जामनगर। याद रखिएगा, गुजरात का जामनगर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, अंत्योदया अन्न योजना कब शुरू की गई? अन्न योजना जो प्यारे मित्र 2000 में शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए भारतीय संविधान के कौन से भाग में 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा हटाया गया? तो आपको पता होगा 7वां संविधान संशोधन द्वारा जो है किसको हटाया गया? तो 7वां संविधान संशोधन 1900 द्वारा फजल आयोग हुआ था, और इसमें प्यारे मित्र जो है भाग 7 को हटाया गया। तो भाग 7 ऑप्शन नंबर बी को निरस्त कर दिया गया, भाग 7 को निरस्त कर दिया। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए प्रक्षेप, जिसमें केंद्र से सभी बिंदुओं की दिशाओं को सही सही दर्शाया जाता है, यानी कि केंद्र से सभी दिशाओं को सही सही दिखाया जाता है, तो प्रक्षेप कहलाए। तो ये क्या कहलाते हैं? दिंगेशिया प्रक्षेप कहलाते हैं। क्या कहते हैं? दिंगेशिया प्रक्षेप कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार किए बिना आप भारत से तिब्बत जा सकते हैं? तो ये तो प्यारे मित्र रीजनिंग का सवाल हो गया, भारत और म्यांमार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारत और म्यांमार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, यदि सीमांत उपभोग प्रकृति बराबर 0.8 हो तो गुणांक का मान कितना होगा? तो ये 5 हो जाएगा। क्या इतना हो जाएगा प्यारे मित्र? 5 हो जाएगा। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, 92 नंबर मैथ से क्वेश्चन है, 1000 की राशि पर 10% प्रति चक्रवृद्धि ब्याज की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीचों का 4 वर्ष के अंतर कितना हो जाएगा? तो ये आपसे पूछा जाएगा। देखिए प्यारे मित्र, 10 वर्ष के पश्चात 10 वर्ष 4 वर्ष में कितना हो जाएगा? 46.41 हो गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज। यहाँ पर पूछा जा रहा है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज प्यारे मित्र कितना हो जाएगा? बोल सकते हैं कि 40। ये देख लीजिए, 10% से 4 वर्ष में 1% में प्यारे मित्र ये जो भी आएगा प्यारे मित्र उसको दोनों को क्या करना है? घटा लेना है। तो घटाने के बाद जो है आपका आंसर कितना आ जाएगा? तो ये 64 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा, 64.10, ठीक है। याद रखिएगा 64.10, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, अल हिलाल नामक अखबार किसने के द्वारा? तो अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। स्थापना किसने किया था? अल हिलाल नामक, तो अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, अधिसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य, अधिसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य कौन थे? तो ये पूछा जा रहा है। तो अधिसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य जो है किसके द्वारा चुने जाते हैं, ये पूछा जा रहा है प्यारे मित्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। किसके द्वारा? राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, निम्नलिखित में से कौन बंगाल के अस्थायी बंदोबस्त? तो अस्थायी बंदोबस्त हमने बताया कार्नवालिस के समय कौन के प्रस्तावक कौन था प्यारे मित्र? सर जॉन शोर। ये सब प्यारे मित्र हमने आपको पूरा अच्छा तरीका से आधुनिक भारत में पढ़ाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर हम बताते हैं कि एक बार जाके देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ध्वनि का वेग सबसे तेज होता है, ध्वनि का कहाँ होता है प्यारे मित्र? ठोस में होगा। तो आपको पता होगा ठोस इसमें कौन है? स्टील। तो स्टील ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के भारतीय संविधान के उद्देशिका में संशोधन किया जाता है? तो आपको पता होगा 42वां संविधान संशोधन द्वारा केशवानंद के द्वारा हुआ था। तो याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र,
श्रेणी एक, दो, एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, चार स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब डॉट 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 अनंत तक का योग क्या होगा? तो ये हो जाएगा प्यारे मित्र ऑप्शन नंबर ए, 1/x प्लस 1 - x का होल क्यूब। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से किसने 1940 में सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया? सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है ये प्यारे मित्र विनोबा भावे ने किया। प्रथम बार जो विनोबा भावे ने किया, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा उत्तरी पश्चिमी जलोढ़ दोमट के भाग नहीं है? तो उत्तरी पश्चिमी जलोढ़ का दोमट का भाग प्यारे मित्र ये जो पूर्णिया है, देख लीजिए बिहार में पूछा जा रहा है, तो बिहार का भाग जो है ये बिहार में प्यारे मित्र ये पूर्णिया जो है पड़ते हैं किस उत्तर पूर्वी में, तो पूर्वी में तो पूर्णिया हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब प्यारे मित्र आप लोग का 100 हमने करवा दिया प्रथम पाली का पूरा 100 बाय क्वेश्चन, जो कि प्यारे मित्र आपके सीधे एग्जाम में पूछे गए थे। इसमें आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपने कितना नंबर सही कर पाया। और प्यारे मित्र हम लोग बहुत जल्दी सेकेंड शिफ्ट का भी क्वेश्चन लाने जा रहे हैं, तो आप चैनल में बने रहिए और जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।